तो कैसे आप लोग, आपका भाई आ चुके और वीडियो लेके। और कुछ भी बात करने से पहले आई एम वेरी सॉरी यार, वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई। पहले वाले से लाइक आई गेस 1 महीना पहले आई थी वीडियो, पिछली वाली। और मैंने तब भी बोला था कि भाई सॉरी। तो पता नहीं यार क्या हो रहा है हुआ क्या था एक्चुअली, मैं बताता हूँ। 2-3 काम थे जो मेरे को निपटाने थे, और वो वाली वीडियो मैंने पहले बना रखी थी। तो वो मेरे काम, वैसे तो बहुत टाइम लग गया उन कामों को करने को। तो वो वाली वीडियो की पहले की बन रखी थी, उसको जस्ट मैंने एडिट करा एंड पोस्ट कर दिया। तो अब ये जो अब वीडियोज़ आएंगी ना भाई, अब रेगुलर मान लो, रेगुलर समझ लो, रेगुलर ही आएंगे। बिकॉज भाई वीडियो क्रिएटर मोड ऑन हो गया भाई का, ठीक है। तो तो अभी मैं लाइक अपना थोड़ा बहुत काम ही कर रहा था। अब आप बोलेंगे काम क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा जॉब ढूंढना होता है ना, जॉब वॉब ढूंढने का, ये भी ये पार्ट ऑफ वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ सबसे पहले कि कहाँ पे मैं बिज़ी हो गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आइल्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइल्स हमने करा। आइल्स क्योंकि अगर करके आप रख लोगे तो आगे अगर कोई प्रोग्राम वगैरह आता तो आप आप रेडी हो जाओगे उसके लिए, ठीक है ना। आप रेडी रहोगे तो उसके बाद सीधा अप्लाई करो और अपना डन काम हो गया। तो आइल्स ज़रूरी था, तो आइल्स मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद मेरे पास ड्राइवर्स का मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में, एक बार शायद बताया था कि मेरे पास G1 लाइसेंस है, G2 नहीं था मेरे पे। और मैंने G1 बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरा G2 लाइसेंस डिले हो गया था, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से फिर मैंने सोचा कि अपना G2 का ट्रेनिंग लेके जल्दी से अपन कर देते हैं। तो मैं G2 का भी सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम मत लगाओ और दे दो यार, कितना कोई बड़ा बात नहीं होता, बहुत ईजी होता है G2 निकालना, ठीक है। तो G2 निकल जाएगा आपका आइल्स। तो फिर उसके बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करो, ठीक है। इन सबसे पहले आप कर ही लोगे, इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले आप वर्क परमिट ही अप्लाई करोगे। बट एक ऑर्डर जैसे भी आपका बने हो तो आपका चलता है, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ें हैं जो करनी है। तो तीसरी चीज़ है जो मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, ठीक है। तो वर्क परमिट अप्लाई करा तो वो तो ट्रांसक्रिप्ट आने का वेट होता है। मोहक कॉलेज का क्या सीन है, पहले आप पास हो जाते हो, वो आ जाता है, फिर उसके बाद आता है कि अब ग्रेड लिस्ट आएगी, ग्रेड लिस्ट के बाद आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिससे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इन सब कारणों की वजह से हमारी वीडियो डिले हो गई। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे आइल्स के बारे में। आइल्स 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 उसको बहुत सारे लोग हमारे देश में आइलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैं भी बोलता था पहले, क्योंकि होता है ना पंजाबी इन द सेंस, पंजाबी इन द माइंड, पंजाबी एवरीथिंग, यू नो। तो इस चक्कर में मैं आइलेट्स बोलता था, ठीक है। तो बट आइल्स आपको पता है क्या होता है। आइल्स जब भी आप कनाडा से आपको इधर आना है या फिर इधर आपको PR के लिए फाइल लगानी है तो आपको आइल्स करना होता है। दोनों आइल्स का डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, कि जब इंडिया से आप यहाँ पे आते हो तो आपको आइल्स देना होता है अकेडमिक। यहाँ पे जब आप PR की फाइल लगाने होते हैं या फिर वर्क परमिट के बाद जो आपको जो भी करना है मतलब PR के लिए, तो आपको जनरल आइल्स देना होता है, ठीक है। तो मेरा अकेडमिक आइल्स जब मैं इंडिया से आया था तब मेरा ओवरऑल 7 बैंड आ गए थे, ठीक है। अच्छा है, नॉट बैड, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आइल्स दिया उसमें भी बैंड आए हैं मेरे कुछ, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं बताऊंगा कि कितना मैंने प्रिपरेशन लगाए हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे आइल्स टोटल बैंड कितने आए। टोटल मैं आपको बता देता हूँ 7.5 बैंड आए मेरे, ठीक है, ओवरऑल। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि ये 7.5 बैंड जो ओवरऑल आए हैं ना मेरे, ये भी मेरा इन द स्पैन ऑफ ओनली 2 वीक्स आए हैं। 2 हफ्ते मैंने क्लासेस लगाई थी, और क्लासेस भी कहाँ से लगाई थी मैं बताता हूँ। 2 हफ्ते मैंने क्लासेस लगाई थी, उससे क्या हुआ कि जितना भी मेरा को आता था नॉर्मल, ठीक है, जितना भी मैंने करा था थोड़ा बहुत पिछले पास का जो याद था, बस अभी जो पढ़ा था उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो गई थी, बोलना थोड़ा आ गया था, नहीं अच्छा था, और सुनना भी आ गया था। तो उसने मेरी हेल्प करी, क्योंकि कनाडा में आप आते हो यार, इंग्लिश सुनते हो, इंग्लिश बोलते हो। तभी मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कि यार ट्राई करो कि ब्रैम्पटन साइड या फिर अपने जो कम्युनिटी है उससे थोड़ा ना अलग रहो। ओनली मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, देखो जो होम सिक है वो तो रहेंगे, ठीक है, उनको अच्छा लगता है अपने बंदों के बीच में रहना। बट अगर आपको कुछ सीखना है ना नया, तो मैं आपको बोलूँगा जितना आप गोरों के बीच में रहोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे। मतलब बुरी आदतें भी होती हैं बट उसमें आपको पढ़ना नहीं है। देखो मैं गोरों के साथ रहता था, अभी भी लाइक अभी तो मेरे घर में नहीं है गोरे कोई, तो मैं मेरे घर में सारे पहले गोरे रहते थे, ठीक है, उनके साथ रहता था मैं। तो बुरी आदतें भी करते थे, उनसे हमें नहीं सीखना। देखो मेन चक्कर है कि आपको अपना कंट्रोल करके रखना, मतलब अपना आगे बढ़ना जो भी है, ठीक है ना। तो आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आप ऐसे काम में लगो आपकी जहाँ पे इंग्लिश सारा टेस्ट हो, जैसे कि कोई फ्रंट डेस्क पे लग जाओ, टिम हॉटम पे जैसे होता है,
टिम हॉर्टन में बेयर मिनिमम बोलना होता है, ठीक है, काम तो बेयर मिनिमम नहीं होता, बेयर मिनिमम बोलना होता है, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा। बट अदर जॉब्स भी होती है, जैसे कुछ मेरी सिक्योरिटी जहाँ पे पोजीशन होती है, कभी कभी हॉस्पिटल में होता है काम, तो वहाँ पे बातें करनी होती हैं पेशेंट्स वगैरह से, तो उससे आपका इम्प्रूव होता है। तो आपका स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव होगा? ज़्यादा बोलो, ज़्यादा लोगों से बातें करो, और इसी से आपका लिसनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जितना आप सुनोगे, एक हमेशा बात याद रखो, कभी भी मैंने बहुत बार देखा अपने बंदों को कि जब भी हम बात करते होते हैं ना किसी से, ठीक है, और हमें उसकी बात समझ नहीं आती तो हम ओके ओके बोलते रहते हैं, तो वो पूछता भी है, हाँ समझ आ गया, हाँ ओके ओके, बट हम सुनते ही नहीं है कि इसने बोला गया था, ठीक है। कभी कभी हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ें आप मत करो। वो बंदा जो अगला आपसे बात कर रहा है वो 1% भी बुरा नहीं मानेगा। अगर आपने बोला यार मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बोला, वो बुरा नहीं मानेगा, मुझे इतना पता है। हर बंदा यहाँ पे भाई बहुत हेल्पफुल होता है। इनकी इंग्लिश बहुत, देखो, अगर जितनी जल्दी आप ग्रैब करोगे ना, जितनी जल्दी इंग्लिश बोलते हो उतना कोई मुश्किल भी नहीं है उसको पकड़ना, और जितना आपकी प्रैक्टिस होती रहती है उतना आप इम्प्रूव करते हैं। तो अब जो नॉर्मल इंग्लिश में बोल रहे हैं ना ये, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी खुद की, तो आपको वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपकी अगर बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, तो अगर ये जो बहुत तेज़ भी बोलेंगे तो वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो आप अपना लिसनिंग इम्प्रूव करो, लोगों से बातें कर करके, अपना स्पीकिंग इम्प्रूव करो, लोगों से बातें कर करके। ये दो चीज़ें, तो लिसनिंग और स्पीकिंग तो ऐसी चीज़ें जो आपको ओवर द टाइम अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी जब भी आप जनरलाइज दोगे। इंडिया में नहीं होता। इंडिया में यूट्यूब वीडियोस देखो, बहुत सारे अपने यूट्यूबर्स हैं, अपने लोगन पॉल, ये सब, गैरी वी, इन सब का मोटिवेशन स्पीकर्स इतने सारे हैं, इन सबको देखो, ठीक है, तो सीखने को मिलेगा, ठीक है, और सुनने को मिलेगा। तो कुछ तो जैसे लोगन पॉल हो गया, उससे सीखोगे नहीं कुछ, बट जो भी है कि सुनने को मिलेगा, ठीक। अब हमने बात कर ली स्पीकिंग की, हमने बात कर ली लिसनिंग की, अब हम बात करेंगे रीडिंग की। रीडिंग भाई नॉर्मल रीडिंग नहीं होता। जिसने आइल्स इंडिया का दे रखा है उनको पता है रीडिंग में क्या होता है, ठीक है ना। तो रीडिंग बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे कॉम्प्रिहेंशन हमारे होते थे, जो हम स्कूल में होते थे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते थे, कभी पोइट्री आती थी, कभी स्टोरी आती थी, तो ये सब वही होता है, ठीक है ना। बट इसमें आप क्या होगा, आपको मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाएंगे, पोइट्री नहीं होगी आपके पास। जब आप इंडिया से आइल्स करते हो, लाइक इंडिया से या कहीं से भी आइल्स, अकेडमिक आइल्स करते हो, तो उसमें पोइट्री भी होती है। उसमें मैंने देखा है कि पोइट्री भी होती है, आपके नॉर्मल पैसेज भी होते हैं, ठीक है ना। तो आपको उन चीज़ों में वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको बस खाली एक पैसेज करना होगा। एक पैसेज नहीं होगा, मल्टीपल पैसेजेस होंगे। तो आपको अपने आप को स्पीड, उसमें मेन चीज़ क्या है, आप अपनी स्पीड मेंटेन करो, और आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। जो आप समझ रहे हो ना, जो आप जितना टाइम में भी आप उसको पढ़ रहे हो, कि आप उसको सही से गो थ्रू आपका हो चुका हो उतने टाइम में, ठीक है ना, ताकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए और उसका आंसर क्या देना आपको पता हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर फाइंड टुगेदर कर जाती हैं कि आपका टाइमिंग मैच हो रहा है, आपको पढ़ना आ रहा है, ठीक है ना, आप उसको समझ पा रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका रीडिंग स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मेरा लिसनिंग में आपको बता दो कितना आया था। लिसनिंग में मेरे 8.5 बैंड आए हैं, ठीक है। स्पीकिंग में मेरे आए हैं 7 बैंड, ठीक है। रीडिंग में मेरे आए हैं 7 बैंड। तो आई गेस 2 हफ्ते की मेहनत थी, ठीक है, तो रीजनेबल है, ठीक है। और ये तो बेंचमार्क भी नहीं होता जितने चाहिए होते हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा है ये तो, बट फिर भी हमने इतने बैंड ले आए हैं, हमने सिक्योर कर लिया है, ठीक है। और रीडिंग में और एक मैं एडवाइस करूँगा, रीडिंग में जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज रीडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। मैंने बुक, मेरे को याद है मैंने बुक 13 से शुरू किया था। मेरे को जब मेरे आइल्स टीचर ने मेरे को पढ़ाया, ठीक है, बुक 13 से मैंने शुरू किया था और बुक 17 तक मैं पहुंच गया था 2 हफ्ते में, ठीक है ना। तो मैं रोज़ ही उठाई जा रहा था भाई, पैसेज कर दो, आज 2-3 टेस्ट करते थे, आज इतना करते थे। तो मैंने क्या करा, अपना जो मैं वेट कर रहा था अपना ट्रांसक्रिप्ट के आने का, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ करा और मैंने अपना आइल्स दे दिया, जिसकी वजह से मेरा भाई बहुत टाइम बच गया। क्योंकि आगे क्या होता है, आगे जाके बंदे के पास टाइम नहीं होता यार कि आइल्स भी देना, ये करना, वो करना, ठीक है ना। तो मेरा वो एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। वो मेरा टाइम मैंने बहुत पूरा यूज़ करा। अब मेरे पास आइल्स का कुछ झंझट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे बैंड्स आ चुके हैं जो मेरे 2 साल के लिए सिक्योर्ड है, ठीक है। अब 2 साल में कुछ भी आता है तो अपन बैठे हैं, ठीक। तो हमारा हो गया लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग हो गया, सॉरी रीडिंग हो गया। अब हम बात करेंगे राइटिंग की। राइटिंग में अगेन मैं ये बोलूँगा कि भाई प्रैक्टिस इज़ ऑल दैट मैटर्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज़ करेक्शन, ठीक है। तो हम जैसे होता क्या था, जब हम छोटे होते थे, ठीक है ना, तो हम डिक्टेशन टेस्ट जैसे हमारा होता था, तो डिक्टेशन टेस्ट में हम करते थे, उसमें गलतियाँ भी निकलती थी, ठीक है ना। तो तब हमारी जो टीचर होती थी या फिर हम ही खुद उसको मतलब
क्रॉस मार के उसका लिखते थे, ठीक है ना, साथ में कि हमने गलती इसकी सुधार के इसका करेक्शन क्या है। तो बेसिकली राइटिंग में वही है कि आपको खुद से अगर आप करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार मैंने क्या लिखा है, क्योंकि राइटिंग बेसिकली ओपन एंडेड होता है। रीडिंग और अपना लिसनिंग जो होता है वो क्लोज एंडेड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यही आंसर था और यही आंसर्स में से हमें बेसिकली यही आंसर सीखना है, ठीक है ना। बट हमारा जो राइटिंग होता है भाई वो ओपन एंडेड होता है, और राइटिंग में हमें ओपन एंडेड होता है, तो इसकी वजह से आप हर बंदे के जो थिंकिंग एबिलिटी होता है, हर बंदे का जो पर्सपेक्टिव होता है लिखने का वो डिफरेंट होगा। तो कोई भी करेक्ट पूरा कुछ नहीं होता, कोई भी रॉन्ग पूरा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है वो मैटर करती है, ठीक है। तो आपकी जितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होगी उतना आपका कम बैंड स्कोर आएगा। जितना ग्रामेटिकल टेंसेस की मिस्टेक होगी, ग्रामेटिकल होगी, ये सब होता है तो ठीक है आपका कम स्कोर आएगा। बट अगर आप ये नहीं अवॉइड करोगे, कैसे अवॉइड करोगे, आप एक कोचिंग लो। आपको कोचिंग नहीं लेनी, कोई अपना बड़ा ऐसा बंदा ले लो यार, कोई जो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, वैसी ना हो जैसी आपकी है, उसकी इंग्लिश अच्छी हो और उसको पढ़े और आपकी गलतियाँ बताए, ठीक है ना। बिकॉज जितनी आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो आपको करेक्ट करेगा। अगली बार आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी। और अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करोगे, प्रोफेशनल से आप कोचिंग लोगे, ठीक है, तो आपको बताएगा कि आपको कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करना चाहिए आपको, और कैसे कौन से वर्ड्स हैं आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी मैटर करता है आपका एक अच्छा बैंड स्कोर लाने के लिए। अब मैं आपको इसमें स्कोर क्या आया, रीडिंग में मेरा आया 6.5, सॉरी राइटिंग में मेरा आया 6.5। अगर मैं कंसिडर करूँ अपना 2 हफ्ते का ट्रेनिंग, जिसमें मोस्टली मैंने या तो 6 या 7 क्लासेस ली होंगी, ठीक है ना, उसमें अगर मेरा इतना स्कोर आ जाता है 6.5, 7 और एक 8.5, तो मेरा ओवरऑल 7.5 बन रहा, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है, कि 2 हफ्ते की मेहनत में मेरा इतना सही स्कोर आ गया कंपेयर टू मेरा पहले वाला। उसमें मेरा आया था 7 बैंड लाइक ओवरऑल अकेडमिक में, और जनरल में मेरा आ गया 7.5। एंड ये याद रखो कि जनरल का जो ग्रेडिंग होता है वो टफ होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू अकेडमिक ग्रेडिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ड लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेडिंग लेवल, ठीक है। ग्रेडिंग जो होता है वो हार्ड होता है, उसके बेसिस पे भी बहुत अच्छे स्कोर आ गया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आपको भी अगर आइल्स करना है तो राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट, जस्ट बुक योर आइल्स, डोंट इवन थिंक, जस्ट बुक इट, ओके। बिकॉज उस प्रोसेस में आपको अपने आप के अंदर से इंट्यूशन आएगी भाई कि पढ़ना है, तो आप पढ़ के बढ़िया ना निकाल लोगे, मुझे पता है, ठीक है। इतना तो भरोसा है मुझे आप लोगों पे जो भी देखे हैं। तो अब मैंने आपको अपनी जर्नी बता दी, तो बताऊंगा कि मैंने जो ट्यूशन ली थी या फिर कोचिंग कह सकते हो आप, कोचिंग ली थी वो मैंने किससे ली थी। अब मैंने कोचिंग जिनसे ली थी वो उनका दिल्ली में ऑफिस है, उसका नाम है गुरुकुल एक्सपोजर। वहाँ पे हमारे मैम है सुमेंद्र मैम, उनसे मैंने कोचिंग ली थी, और भाई वो बहुत सही पढ़ाते हैं मैम, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। एटलीस्ट हमारे 7 आ जाएंगे, और भाई 7 ही तो हमें चाहिए, 7 क्या 6 चाहिए होता है, बट अगर हमारे 7 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो अगर आपको कोचिंग लेने का है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा गुरुकुल एक्सपोजर का, उनसे आप कॉन्टैक्ट करो और आपका कोचिंग हम वहाँ पे स्केड्यूल हो जाएगा, और आप कोचिंग ले सकते हो सुमेंद्र मैम से, ठीक है। सुमेंद्र मैम इज़ द बेस्ट टीचर फॉर आइल्स, आई कैन गिव यू इन रिटन, ओके। तो अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो मैम पे भी करो, और मैम आपको बहुत सही पढ़ा सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर आएगा आपका। जनरल के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़रूरी है कोचिंग लेना, किसी के लिए भी, मतलब दोनों आइल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, ठीक है ना। जितना आप गलतियाँ करते हो उतना ही फिर आप सीखोगे, अगर आपको करेक्शन आपकी होगी, ठीक है। ढीठ नहीं बनना, हमने मेहनत करनी है और बढ़िया स्कोर लेके आना है। लोग कहते हैं 5.5 चाहिए, 6 चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें 7 या 8 चाहिए, ठीक है। तो वही कहते नहीं है कि एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल रीच द स्काई, ऐसे कुछ करके जो भी है, ठीक है। तो आप अपना एम हमेशा हाई रखो, ठीक है, तो बड़े सही रहोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and I'll see you in the next one. Videos are coming very fast now, almost 2-3 videos are already shot, and now only I need to edit them, and it will be there for you. And thank you very much for watching.